नमस्कार मित्रों, हिंदी जानपथ में आपका स्वागत है। मित्रों, हिंदी के कुछ वर्णों के उच्चारण के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं। समाज में उन वर्णों के एक से अधिक उच्चारण प्रचलन में हैं। ऐसे वर्णों को हम अलग अलग वीडियो में अपना विषय बनाते हैं और इसी श्रृंखला में आज का हमारा विषय है ऋ वर्ण का सटीक उच्चारण क्या होना चाहिए। मित्रों, इस वर्ण के उच्चारण के विषय में भी अनेक भ्रांतियां हैं। समाज में अनेक उच्चारण इसके प्रचलन में हैं। अब जो भी प्रचलित उच्चारण हैं उनका हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे और यह देखेंगे कि क्या ये प्रचलित उच्चारण शुद्ध हैं। यदि शुद्ध नहीं है तो शुद्ध उच्चारण क्या होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण क्यों नहीं है, ये प्रमाण के साथ बताएं। और शुद्ध क्या होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण हम कैसे करें, ये सारी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और प्रमाणित करेंगे कि क्या प्रचलित उच्चारण शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध हैं और इनका सही उच्चारण क्या होना चाहिए। देखिए, आज का हमारा विषय है ऋ का सटीक उच्चारण, सही उच्चारण। मित्रों, समाज में प्रचलित इस वर्ण के री, रू, रिर, ऋण और ऋषि, कुछ लोग तो ऋषि बोल देते हैं। ऋषि अपने आप में पूरा शब्द है, ये एक वर्ण नहीं है। देखिए, अब एक एक करके हम इन सब का अध्ययन करेंगे। पहला हमारा प्रचलित जो उच्चारण है वो हमारे संज्ञान में ये आया है। देखिए, ये सारे जो भी ये 5-6 वर्ण शब्द हमने इसके उच्चारण के लिए हैं, ये उच्चारण हमारे जो संज्ञान में आए हैं इनको लिया है। अब देखिए, पहला है री। री इसका उच्चारण नहीं हो सकता क्योंकि इसके 2-3 कारण हैं। क्योंकि देखिए, पहला कारण ये अपने आप में 2 वर्णों को मिलकर बना है, र और ई। देखिए, यह अपने आप में एक वर्ण है और एक वर्ण मतलब एक उच्चारण। आप पूरी वर्णमाला में ले लीजिए, कोई एक भी ऐसा वर्ण नहीं है जिसके एकाधिक उच्चारण हों। आप आ को ले लीजिए, अ बस एक ही उच्चारण है। आप टा को ले लीजिए, आप ई को ले लीजिए, आप म को ले लीजिए, एक वर्ण एक उच्चारण। बस इसका मतलब ये एक वर्ण है तो इसका उच्चारण भी एक ही होने चाहिए, इतने सारे उच्चारण नहीं होने चाहिए, किंतु भ्रांतियां हैं। देखिए, अब एक वर्ण एक उच्चारण मतलब एक ही वर्ण होना चाहिए, किंतु इस तरह से अगर इसे इस तरह से बोलेंगे तो इसमें र और ई 2 वर्ण हैं, मतलब एक वर्ण में 2 वर्ण 2 ध्वनियाँ नहीं हो सकती। आप आ को लीजिए, ये स्वर है, मूलतः स्वर है और कोई भी आप स्वर ले लें, कोई भी स्वर ले लेंगे उसमें एकाधिक ध्वनियाँ नहीं होंगी। व्यंजन में भी एकाधिक ध्वनियाँ नहीं हो सकती क्योंकि हर वर्ण स्वयं में एकल ध्वनि है, ये अपने आप में यूनिक है। देखिए, इसका मतलब इसमें जब एकाधिक ध्वनियाँ हैं, एकाधिक वर्ण हैं, मतलब यह इसका उच्चारण नहीं हो सकता, मतलब यह अशुद्ध है। इसका दूसरा कारण है क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र वर्ण है, मतलब स्वतंत्र ध्वनि है। अब इसको आप या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसे लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, और अपने आप में मूल रूप में यह है, तो इसका मतलब एक वर्ण के 2 रूप नहीं हो सकते। एक वर्ण एक उच्चारण एक रूप, बस एक ही वर्ण के 2 रूप नहीं हो सकते और एक वर्ण में 2 ध्वनियाँ भी नहीं हो सकती। ये 2 कारण। तीसरा कारण जो सबसे महत्वपूर्ण इसका तर्क है, ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण तर्क ये है, इसे बोलेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे आप, री। री री मतलब ई की आवाज़, ध्यान दें, अपनी ध्वनि पर ध्यान दें, अपनी आवाज़ पर ध्यान दें। री
री, ई की आवाज़ आ रही है, ई की आवाज़ आ रही है, मतलब ई अपने आप में अलग ध्वनि है, ये अपने आप में अलग ध्वनि है, मतलब ये अगर है तो ई की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ई ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए। आप इसको देखिए, कोई भी स्वर हुआ, आ है, आप इसको ह्रस्व रूप में बोलें अ, दीर्घ रूप में बोलें आ, और प्लुत रूप में बोलें अगर आ, आ। आप कितना ही लंबा बोलते जाइए, कितना ही प्लुत कर लीजिए, उसमें, उसकी ध्वनि में, उसके उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह विशेष बात होती है स्वरों की। स्वर अपने उच्चारण को, अपनी ध्वनि को कभी परिवर्तित नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी निश्चित ध्वनि होती है। किंतु अगर इस तरह से इसे री बोलेंगे तो अब इसको प्लुत करके बोलकर देखिए, री, मतलब अंत में ई शेष रह गई, मतलब नहीं हो सकती। ई क्यों आई? री में ये अपने आप में स्वतंत्र ध्वनि है, स्वतंत्र स्वर है, तो इसमें ई की आवाज़ क्यों आई? आप प्लुत करके बोलकर देखिए, खूब देर तक इसकी आवाज़ को खींचिए। आप कितनी भी देर तक खींचेंगे, स्वरों में ये खास बात होती है कि उनकी ध्वनि परिवर्तित नहीं होती है। आप आ को बोलें आ, ई, ई। किंतु अगर री, अगर आप इसका उच्चारण अगर री कहते हैं और इसको प्लुत करके बोल के देखेंगे तो ई शेष रहती है, री, ई शेष रहती है, मतलब ये, इसका उच्चारण किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता। री इसका उच्चारण नहीं हो सकता। इन तीनों तर्कों पर, इन तीनों कारणों से यह इसका उच्चारण नहीं हो सकता। पूरी तरह से खंडन किया जा रहा है। अब देखिए, कुछ स्थानों पर इसका उच्चारण रू बोलते हैं। विशेष रूप से गुजरात में री को रू बोलते हैं। वहाँ आप देखेंगे, वहाँ के लोगों से अगर बात करेंगे तो प्रकृति को वे प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति मतलब रू या रू की आवाज़ निकालते हैं, मतलब हो ही नहीं सकता। इसमें भी रा और ऊ स्वर मिला हुआ है। अगर इसे आप प्लुत करेंगे तो ऊ शेष रह जाएगा, मतलब यह इसका उच्चारण नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ लोग इसका उच्चारण रिर बोलते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 3 ध्वनियाँ हैं, बल्कि 4 कहिए, र, ई, र, अ, 4 ध्वनियाँ, मतलब हो ही नहीं सकता। प्रत्येक वर्ण की अपनी एक और स्वतंत्र ध्वनि होती है, मतलब ये इसका उच्चारण हो ही नहीं सकता। अज्ञानतावश कुछ लोग तो इसे ऋण बोल देते हैं, मतलब नहीं हो सकता ये तो। कुछ लोग तो ऋषि बोल देते हैं, इसका मतलब कुछ मतलब ही नहीं है। चलिए, तो ये हमारे प्रचलित उच्चारण रहे। मतलब स्पष्ट है कि ये इसके सही उच्चारण इनमें से कोई भी नहीं है। फिर इसका सही उच्चारण क्या है? इसका सही उच्चारण, एक बात बिल्कुल मान लीजिए कि इसका सही उच्चारण एक वर्ण, मतलब एक ही उच्चारण है, एक ही ध्वनि है। क्योंकि ध्यान रखें कि वर्ण ध्वनियों के मूर्त रूप हैं। मतलब हिंदी में एक ध्वनि के लिए एक ही उच्चारण प्रचलन में है, एक ही उच्चारण निर्धारित है। आप प्रचलन में अज्ञानता बस हम चाहें जितने उच्चारण कर लें उसके, किंतु एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण निर्धारित है, या इस तरह से कहिए कि एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि निर्धारित है। एक ही बात है। अब देखिए, इसका सही उच्चारण है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा मतलब हमारे तालु से आगे और हमारे दंत उच्चारण स्थान के पीछे।
तालु और दंत के बीच में जो उच्चारण स्थान है, हमारे तालु जो होता है हमारे जीभ के ऊपर, जहाँ जीभ हमारी टिकती है, उसके तालु के और दंत के बीच का जो उच्चारण स्थान होता है, उस स्थान को मूर्धा बोलते हैं। तो मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, ऋतुषणाम मूर्धा, मतलब इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो उच्चारण कैसे करें, अब यह विषय है। उच्चारण करने के लिए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो उच्चारण कर रहे हैं उसमें हमारी ध्वनि कहाँ से निकल रही है। अब देखिए, हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जो उच्चारण करते हैं, हम जो भी बोलते हैं, हमारे मुख से जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं वो प्राणवायु के सहारे निकलती हैं, प्राणवायु की सहायता से निकलती हैं। मतलब हमारे उदर से जो प्राणवायु आ रहा है वो हमारे मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करता हुआ निकलता है। वो हमारे निरंतर अभ्यास के कारण हम उसको समझ नहीं पाते हैं, ये अलग का विषय है, क्योंकि जब से हमने बोलना सीखा है आज तक बोलते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारे अभ्यास में होने के कारण हम इसको, लेकिन ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि जो वायु है हम उसी के सहारे बोलते हैं। अगर हम प्रयास करें कि हम वायु ना निकालें मुख से और बोल पाएँ, ये संभव नहीं है। हमारा प्राणवायु हमारे मुख के विभिन्न अवयवों, विभिन्न भागों से स्पर्श करता है, टकराता है, और टकराता हुआ स्पर्श करता हुआ बाहर आता है, तभी हमारे विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। तो यहाँ ऋ वर्ण जो है ये मूर्धा को स्पर्श करता हुआ जब हमारा प्राणवायु बाहर आता है तो इस वर्ण का उच्चारण होता है। चूँकि यहाँ हम एक बात बहुत गौर से देखिए, यहाँ जो भी है, जो भी प्रचलित उच्चारण हैं, इन सब में र वर्ण आया है। क्यों? इसका भी एक कारण है, क्योंकि र वर्ण मूर्धा से उच्चरित होता है, ऋ भी मूर्धा से उच्चरित है। मतलब निरंतर भ्रम के कारण यह इस रूप में, मतलब इसके बहुत नज़दीक होने के कारण इसका उच्चारण बहुत नज़दीक, बहुत निकट है रा के, इसलिए यहाँ तक पहुँच गया है। इसके रूप में हमें सुनाई देता है, इसके रूप में हमारे प्रचलन में आ गया है। अब इस प्रकार से, किंतु इसका सही उच्चारण है र र र। इसको आप र को कितना ही ह्रस्व कर लें, कितना ही प्लुत कर लें, ह्रस्व बोलें, दीर्घ बोलें, या फिर कितना ही प्लुत रूप में बोलें, कितनी ही देर तक बोलें, र र र, मतलब हमारा प्राणवायु मूर्धा को स्पर्श करता हुआ बाहर आता है। और ध्यान रखिए, इसमें झंझनाहट टाइप का, एक झंझनाहट जैसा एक ध्वनि निकलती है। देखिए, सभी वर्णों की, सभी स्वरों की ध्वनियाँ अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, अलग प्रकार की हैं। अ ध्वनि अलग प्रकार की है, ई अलग सुनाई भी दे रही है, उ अलग सुनाई दे रही है, अलग प्रकार की है। ऐसी र, इसकी अलग प्रकार की ध्वनि, थोड़ी कोमल प्रकार की है र। अब इसको, अब अगली हमारी बात आती है, इसको उच्चारण, इसके उच्चारण के जो उदाहरण हैं, उदाहरणों में देखिए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं वृक्ष। कुछ लोग वृक्ष बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं वृक्ष। वृक्ष मतलब ऐसा, इस तरह से बोल देते हैं वृक्ष। ई की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये गलत है। वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। आकृष्ट, आकृष्ट, कृष्ट, आकृष्ट, आकृष्ट, कृष्ट, पृष्ठ, पृथ्वी। हम निरंतर किसी और रूप में प्रयोग करते चले आए हैं। हम निरंतर एक लंबे समय से अज्ञानतावश
हम इसका उच्चारण कुछ और करते आए हैं, इसलिए हो सकता है हमारे प्रयोग में, हमारे उच्चारण में हमको थोड़ी कठिनाई हो, समझने में थोड़ा सा हमको श्रमसाध्य जैसा लगे, किंतु अगर निरंतर हम प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे और तार्किक दृष्टि से, तार्किक सोच के साथ अगर हम देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये इसके उच्चारण नहीं है, इसका सही उच्चारण कुछ और है। और क्या है, हम निरंतर उन वर्णों का, उन शब्दों का जिसमें इस वर्ण का प्रयोग हुआ है, उनका अगर अभ्यास करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में इसका सही उच्चारण क्या है। आशा है कि आपको इसका उच्चारण स्पष्ट हो गया होगा, और यदि कहीं कोई किसी प्रकार की शंका हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उस पर अवश्य विचार करेंगे, हम उस पर आपको आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।